नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Redmi Note 9 जो आपको 464 GB का जो वेरिएंट है आपको 12,000 में मिल जाता है और आपको इसमें 4 कैमरे मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। अगर आप पहली बार किसी MI फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो आप ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले सभी फीचर्स के बारे में। तो हम चालू करते हैं एक एक करके। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जब आप स्वाइप डाउन करते हो यहाँ पे तो आपको क्विक सेटिंग टॉगल मिल जाता है। तो क्विक सेटिंग टॉगल पे यहाँ पे आपको मोबाइल डेटा, वाईफाई, फ्लैश लाइट, म्यूट, यहाँ पे आप म्यूट कर सकते हो। तो म्यूट करने के यहाँ पे 3 तरीके हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप साइलेंट करना चाहते हो आपके फ़ोन को तो आप यहाँ पे भी म्यूट पे क्लिक कर सकते हो, तो जो फ़ोन होगा वो साइलेंट में चला जाएगा। या फिर आप पावर बटन पे लॉन्ग प्रेस कर सकते हो तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से भी अपने फ़ोन को साइलेंट कर सकते हो। और जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है आपको वॉल्यूम बटन पे क्लिक करना होता है, कोई भी वॉल्यूम बटन। तो वहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, आप यहाँ पे कर सकते हो क्लिक। उससे भी क्या होगा, आपका जो फ़ोन होगा साइलेंट या रिंगर पे स्विच होता रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट क्लिक करने के यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके, जैसे ये वाला एक तरीका है। और बाद में वॉल्यूम डाउन और पावर बटन आपको दोनों एक साथ प्रेस करना है। तो इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करते हो आप तो इस तरीके से जो स्क्रीनशॉट ली जाती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपको 3 स्वाइप फिंगर करना पड़ता है इस तरीके से, तो जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपको मिल जाती है। और जो चौथा तरीका है वो क्विक बॉल, अगर आपने एक्टिव किया होगा तो वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट का, तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो क्विक बॉल में। तो एक क्विक बॉल एक्टिव कैसे करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, और एडिशनल सेटिंग्स में आपको जाना है क्विक बॉल में। और क्विक बॉल में आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है। फिर आपको यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स रखने होंगे आप शॉर्टकट्स यहाँ पे रख सकते हो। दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे लॉक करने के भी अलग अलग तरीके मिलते हैं। तो लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। फिर इसके बाद आप लॉक करना चाहते हो तो आपको क्विक बॉल पे भी लॉक का ऑप्शन मिलता है। आपको पता है अभी क्विक बॉल कैसे एक्सेस करना है। इसके साथ साथ आप विजेट भी रख सकते हो। आपको विजेट में जाना है और विजेट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉक का, आपको इसको यहाँ पे मूव कर देना है, तो आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ, ऑटो ब्राइटनेस, एयरप्लेन मोड, लोकेशन, रोटेट ऑफ, रीडिंग मोड भी आपको मिल जाता है। अगर आप रात में ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो ब्लू लाइट फिल्टर जो है वो फिल्टर कर देगा, उससे अच्छा होगा। तो आप अगर ज़्यादा रीडिंग करते हो अपने फ़ोन में तो आपको रीडिंग मोड का यूज़ कर देना चाहिए। इसके बाद आपको डार्क मोड का भी ऑप्शन मिलता है, तो जो सारी जो इंटरफेरेंस होगा, जो कस्टमाइजेशन होगा वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। सेटिंग्स या फिर जो इनबिल्ट ऐप है वो सारे जो होंगे वो ब्लैक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डार्क मोड का यूज़ कर सकते हो ताकि आप नाइट में यूज़ करोगे तो आपकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और बैटरी का भी यूज़ कम होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कास्टिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको MI रिमोट का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन MI रिमोट यहाँ पे इनबिल्ट नहीं होता। आपको यहाँ से एडिट पे क्लिक करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको नीचे में मिल जाता है ऑप्शन MI रिमोट का, फिर आप यहाँ से ड्रैग करके उसको रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे MI रिमोट को रखा हुआ है, फिर आप डन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे MI रिमोट का भी ऑप्शन मिलता है। फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड का भी ऑप्शन मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्ड के ऑप्शन में भी आपको अगर लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स में कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको रेजोल्यूशन क्या रखना है, आप रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी क्या रखनी है, साउंड सोर्स क्या रखना है, माइक से करना है या फिर आपको सिस्टम साउंड का वॉल्यूम रिकॉर्ड करना है, फिर या म्यूट रखना है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। फिर आप फ्रेम रेट भी यहाँ पे 24, 30, 50 इस तरीके से आप 3 अलग अलग फ्रेम रेट में रिकॉर्ड कर सकते हो। और आपको यहाँ पे जो टैप है, अगर आप टैप दिखाना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान तो आप जो टचेस है वो भी दिखा सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे होम स्क्रीन पे, तो होम स्क्रीन पे क्या होता है, अगर आप जैसे इस तरह से करते हो, जैसे होम स्क्रीन सेटिंग्स अगर कस्टमाइज करनी हुई तो आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। मोर में जाते हो तो आपको यहाँ पे अगर ऐप ड्राइवर रखना है तो ऐप ड्राइवर रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ऐप ड्राइवर रखा हुआ है, तो अगर आप रेगुलर चाहते हो तो रेगुलर रख सकते हो, या फिर ऐप ड्राइवर चाहते हो तो ऐप ड्राइवर भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ऐप ड्राइवर रखा हुआ है, तो जैसे मैं स्वाइप अप करूँगा तो इस तरीके से जो ऐप ड्राइवर होगा दिखाया जाएगा ABCD मोड में। तो आपको अगर ये दिखाना चाहते हो तो आप ये दिखा सकते हो। इसके बाद अगर आप और सेटिंग्स में जाते हो मोर में, तो यहाँ पे आपको आइकॉन साइज भी मिलता है। आप आइकॉन साइज एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या मीडियम भी रख सकते हो। फिर अगर आपको रैम देखने हुआ, मान लो अगर आप प्रीव्यू देखते हो और आपको पता नहीं है कि रैम कितना अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में आपको पता चल जाता है कि 2.1 GB अवेलेबल है 4 GB में से, तो आप ये कर सकते हो।
आपको होम स्क्रीन सेटिंग में जाके जो शो मेमोरी स्टेटस को इनेबल करना है ताकि आप जो रैम है वो भी देख सको। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि जो रिसेंट ऐप से ये ब्लर दिखाई दे, तो आप चाहते हो कि अगर मान लो प्ले स्टोर या फिर गैलरी ब्लर दिखाई दे तो आप ये कर सकते हो। और आपको ब्लर ऐप रिव्यू में अगर आप चाहते हो गैलरी जो है वो ब्लर दिखाई दे तो आप गैलरी को सिलेक्ट कीजिए। आप चाहते हो जीमेल को, आप चाहते हो गूगल प्ले स्टोर को। तो अगर आप देखोगे अभी तो जो गूगल प्ले स्टोर या फिर जो भी होगा प्ले स्टोर गैलरी आप देख सकते हो ये ब्लर है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद सजेशन भी मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो सजेशन देखना, जैसे आप रिसेंट ऐप चाहते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं देखने के लिए, लेकिन आप चाहते हो कि ये ऑप्शन आपको नहीं देखने तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो। आपको उसी सेटिंग्स में जाना है और जो शो सजेशन है उसे टर्न ऑफ करना है ताकि आप जब अब देखोगे तो ये जो होगा ऐप सजेशन वो नहीं दिखाई देगा आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको स्वाइप लेफ्ट अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल नाउ यहाँ पे दिखाई देता है। पहले यहाँ पे ऐप वॉल्ट होता था लेकिन अब यहाँ पे गूगल नाउ दिखाई देता है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाते हो, मोर में जाते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा -1 स्क्रीन। इसका मतलब है लेफ्ट में आपको क्या देखना है। तो अगर आपको गूगल डिस्कवर देखना है तो उसको रख सकते हो या फिर ऐप वॉल्ट जो एमआई का पहले होता था वो। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में अच्छी चीज़ मिलती है। जैसे आप कैलकुलेटर में जाते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है। अगर आपको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है इसको तो आप साइंटिफिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे नीचे में एक बटन है ये, इसको क्लिक करना है। ये अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर हो चुका है या फिर अभी नॉर्मल हो चुका है, तो इस तरह के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे अलग अलग जो कैलकुलेटर है कन्वर्टर है आपको मिल जाते हैं। एरिया, BMI, एज, बहुत सारे कन्वर्टर ऐप है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी कुछ करेंसी, लोन या फिर GST कैलकुलेटर वो सब आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप इस कैलकुलेटर ऐप को स्प्लिट मोड में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मल्टी विंडो में। तो जैसे आप इसे मिनिमाइज़ करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो अब आप कोई भी ऐप ओपन हो फिर इसके साथ साथ आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको एक्सेल में कुछ करना हो या फिर कुछ कोई शीट में आपको काम करना हो तो आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, कितना कैलकुलेशन में करना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। इनेबल फ्री फॉर्म में कर सकते हो। फिर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे आपको पता होगा वाईफाई कॉलिंग अभी जियो और एयरटेल में अवेलेबल है। अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं है तो आप वाईफाई से कनेक्ट करके कॉल कनेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद आपको एयरटेल में जाना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में कॉल यूजिंग वाईफाई, तो इसको आपको इनेबल करना है ताकि आपका जो नेटवर्क है वीक हो फिर भी अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हो तो जो कॉल होगा वो अटेंड हो जाएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों फिर आप यहाँ पे क्विक जो कॉलर है आप फोटो भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो जो कॉल होगा वो अटेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर रखने हो बहुत सारे तो आप रख सकते हो। आपको विजेट्स में जाना है और आपको यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट उसको ड्रैग करना है होम स्क्रीन पे। तो जो भी कॉन्टैक्ट होगा उसको क्लिक करके जो आपका कॉन्टैक्ट हो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके कॉल कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों फिर जैसे आप कॉल सेटिंग्स में जाते हो तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आपको कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन भी मिलता है। तो आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन देख सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन ऑफ करनी हो तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो ताकि आपको जो टाइमर है वो ना दिखाई दे। आपको अगर ऑटोमेटिकली सभी कॉल रिकॉर्ड करना है तो आप कर सकते हो, या फिर चुनिंदा कॉल ही रिकॉर्ड करने हुए तो आपको इसे डिसेबल करना है। फिर आप जब कॉल करते हो तब आपको ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्डिंग का। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो रिकॉर्ड का। फिर जैसे आप रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड करने के बाद आपको इसे ऑफ कर देना। इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग का यूज़ कर सकते हो अपने इस एमआई के फ़ोन में। दोस्तों फिर आपको गैलरी में कुछ खास चीज़ें मिलती है। जैसे आप गैलरी में जाते हो तो आप जो एल्बम में जाते हो तो आप एल्बम को मूव कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। मान लो कैमरा को यहाँ रखना हो तो आप यहाँ भी रख सकते हो, या फिर इसको यहाँ पे रखना हो तो इस तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ जब आप कोई फ़ोटो मान लो आपको हाइड करनी हो तो आप उसे हाइड भी कर सकते हो। जैसे मान लो इसको हाइड करना है तो आपको ऐड टू एल्बम करना है, फिर आपको यहाँ पे प्राइवेट एल्बम करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद जो फोटो है वो हाइड हो चुकी है। अभी इसे एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए आपको एल्बम में जाना है और स्वाइप डाउन करना है इस तरीके से। फिर आपका जो भी पैटर्न होगा पहली बार आप करते हो तो आपको पहली बार सेट कर देना है और इसके बाद आपके जो भी यहाँ पे प्राइवेट फोटोज़ होंगे आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो आप फिर आप कोई भी जो डिलीट करते हो आपको यहाँ पे ट्रैश बिन में दिखाई देते हैं। 30 दिन तक आपको यहाँ पे दिखाई मिलेंगे। आप कभी भी 30 दिन के पहले आप इसे रिकवर कर सकते हो अगर आपको डिलीट ना करना हुआ तो सेटिंग्स में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन में जाते हो
तो आपको रेस्ट टू वेक मिलता है। जैसे मान लो अगर आपका फ़ोन आपने ऐसे रखा हुआ है, अगर आप चाहते हो कि जब लॉक हो और जब आप उसे उठाओ तो वो अनलॉक हो जाए, इस तरीके से वेकअप हो जाए, तो आप उसे कर सकते हो इस तरह से। तो रेस्ट टू वेक कर सकते हो, या फिर आपको डबल टैप स्क्रीन टू वेक भी करना हो तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको डबल टैप करना हो अपने स्क्रीन पे तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को बैकअप कर सकते हो। और अगर कभी भी नोटिफिकेशन आती हो, अगर आप चाहते हो कि जो स्क्रीन है वो वेकअप हो जाए तो आप ये कर सकते हो। अगर मान लो लॉक हो स्क्रीन और कोई नोटिफिकेशन आती है तो जो स्क्रीन होगी वो वेक हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्लांस फॉर एमआई मिल जाता है। ये मतलब वॉलपेपर की तरह ही है। जैसे आप देख सकते हो, जहाँ पे आप यहाँ पे अगर टर्न ऑन करते हो तो जैसे आप लॉक करोगे अपने फ़ोन को तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आपको गैलरी मिलती है, फिर आप यहाँ से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। तो अलग अलग यहाँ पे आपको कुछ फ़ोटोज़ मिलती है, और आपको जाने के लिए तो आप अगर राइट करोगे इस तरीके से तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कैटेगरी भी मिलती है, और यहाँ पे जो अपडेट होता है इस तरीके से एक टाइप का ये डायनामिक वॉलपेपर से जो आपको सैमसंग में भी देखने को मिलता है, डायनामिक वॉलपेपर टाइप। इसके बाद आपको लॉक स्क्रीन पे क्या इन्फो देनी है तो आप दे सकते हो। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि ES टेक्नो लिखना हुआ लॉक स्क्रीन पे, तो जब आप लॉक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ES टेक्नो नाम दिखाई दे रहा है नीचे, तो आप ये कर सकते हो अपने फ़ोन में। या फिर आप अगर आपको कैमरा लॉन्च करना हो तो आपको कैमरा लॉन्च करने के लिए भी आपको शॉर्टकट मिलता है। आपको जो वॉल्यूम डाउन है डबल प्रेस करना है इस तरीके से। जब आप कभी भी होते हो तो आपको वॉल्यूम डाउन डबल प्रेस करना है, तो आपका जो कैमरा है वो इस तरीके से ओपन होता है। फिर अभी काम करेगा जब आप लॉक स्क्रीन पर होते हो। इसके बाद आपको डिस्प्ले में अगर आप चाहते हो तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल मिलता है, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो आप, यहाँ पे ऑटो भी रख सकते हो। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे रीडिंग मोड भी मिलता है, रीडिंग मोड आप इनेबल कर सकते हो। आप पढ़ने के दौरान रात में अगर यूज़ करते हो तो रीडिंग मोड से जो स्क्रीन होगी वो येलोइश हो जाएगी इस तरीके से। अगर आपको करना इनेबल तो आप कर सकते हो, आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कलर स्कीम मिल जाती है, आपको ऑटो, सैचुरेटेड, स्टैंडर्ड, तो आपको जो कलर स्कीम रखनी है आप रख सकते हो। ऑटो में जो नॉर्मल है वो दिखाई देती है। आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऑप्शन मिलते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट फ्री में कर सकते हो। यहाँ पे मोबी फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, तो बहुत सारे जो फ़ॉन्ट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्री में अवेलेबल है, तो आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है। आप यहाँ से थीम भी डाउनलोड कर सकते हो, अलग अलग बहुत सारी थीम्स यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगी। और वॉलपेपर, थीम, रिंगटोन्स, फ़ॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी आपने डाउनलोड किया है आपको यहाँ पे माई पेज पे दिखाई देगा, और आप यहाँ पे उन्हें देख सकते हो। जो भी आपने डाउनलोड किए हुए हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोन डाउनलोड करके रखे हुए, तो यहाँ पे मैंने फ़ोन आप देख सकते हो यहाँ पे, और मैं अभी ये जो फ़ॉन्ट है ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे जो फ़ॉन्ट है काफ़ी अलग दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे जो नोच है वो भी हाइड कर सकते हो। अगर आपको नोच हाइड करना हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नोच है अभी हाइड हो चुकी है। अगर आपको हाइड नहीं करनी है तो आप इसे डोंट हाइड भी कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे कनेक्शन स्पीड अगर दिखानी हो, कितनी की स्पीड चल रही है, डाउनलोड कितने स्पीड से हो रहा है, तो आप ऊपर में स्टेटस बार में देख सकते हो। यहाँ पे जो स्पीड है आपको दिखाई देती है, आपको इसलिए इसको कनेक्शन स्पीड को इनेबल करना है। फिर बैटरी इंडिकेटर आप देख सकते हो, जो यहाँ पे अभी बैटरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपको बैटरी में स्टेटस बार में ऊपर में, आप उसे भी इनेबल कर सकते हो। इसमें ग्राफिकल परसेंटेज आप रख सकते हो दोस्तों। फिर आप जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हो तो आपको यहाँ पे रिंगटोन, अलार्म, इवेंट्स, नोटिफिकेशंस, इनकी जो रिंगटोन है आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे थीम स्टोर में जाके, रिंगटोन स्टोर में जाके। इसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको अगर चाहते हो कि कॉल के लिए वाइब्रेट हो तो आपको कॉल के लिए वाइब्रेट भी इसको इनेबल कर देना है। अगर आप साइलेंट मोड में भी वाइब्रेट हो अपना फ़ोन अगर ये चाहते हो तो आपको ये दूसरा ऑप्शन भी इनेबल करना है। और वाइब्रेट किस टाइप से होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, मीडियम या स्ट्रॉन्ग, तो आप जैसा लाइट रखोगे तो बैटरी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, और स्ट्रॉन्ग रखोगे तो बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी और आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होंगे। इसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ साउंड्स मिल जाते हैं, तो अगर आपको डायल पैड टोन्स इनेबल करने हैं तो आप कर सकते हो। टैप साउंड इनेबल करना तो ये भी कर सकते हो। स्क्रीन लॉकिंग साउंड, फिर स्क्रीनशॉट साउंड, डिलीट साउंड, अगर आपको इसे इनेबल करना और डिसेबल करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। अलग अलग साउंड के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है, तो जब आप ईयरफोन से हेडफोन्स यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे इक्वलाइजर मिलता है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है जब आप म्यूजिक सुनते हो हेडफोन्स पे। इसके बाद अगर आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाते हो तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक, आप फेस अनलॉक यहाँ से कर सकते हो। आपको अपना पासवर्ड डाल के अपना फेस रजिस्टर करना पड़ता है। इसके बाद आप जो फेस डेटा से भी कर सकते हो। इसके बाद एक होता है कि जब आप फेस से अनलॉक करते हो अपने फ़ोन को तो आप देखते हो कि
आपने फेस से अनलॉक कर दिया फिर भी स्क्रीन जो है वो इसी तरह होती है, वो अनलॉक नहीं होती, मतलब खुलती नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि ये खुल जाए तो इसको डिसेबल करना है। तो अगर आप देखोगे अब तो स्क्रीन होगी वो खुल जाएगी इस तरीके से। दोस्तों फिर बैटरी परफॉर्मेंस में आप जाते हो तो आपको यहाँ पे बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलता है और बैटरी उसे स्टेटस का है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेटस है कौन सा ऐप किस तरीके से बैटरी को यूज़ कर रहा है, कितने समय के लिए, आप यहाँ से उसे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हो तो बहुत सारे जो ऐप है वो बैकग्राउंड में काम करने से रोक सकते हो। अगर मान लो अगर आप चाहते हो कि अमेजोन बैकग्राउंड में काम ना करे तो आप रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो ऐप्स होगा वो काम नहीं करेगा बैकग्राउंड में, उससे बैटरी की बचत होगी। फिर आपको यहाँ पे ऐप लॉक मिल जाता है, तो ऐप लॉक आपको यहाँ पे इनेबल करना है। ऐप लॉक इनेबल करने के लिए आपको जो भी ऐप यहाँ पे गैलरी, मान लो मुझे लॉक रखना है गैलरी में, अमेजोन में लॉक रखना है तो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो ये ऐप होंगे वो लॉक हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे हिडन ऐप्स भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको जो ऐप है वो हाइड करने हो, जैसे मुझे मान लो फेसबुक भी हाइड करना हुआ या फिर एमआई कम्युनिटी भी हाइड करना हो, तो ये हाइड हो जाएंगे। और इसे अभी एक्सेस कैसे करना है, तो जैसे आप होम स्क्रीन में जाते हो तो आपको इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आप जो हिडन ऐप्स है वो देख सकते हो। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप ऐप लॉक फेस अनलॉक से भी करना चाहते हो तो आप फेस अनलॉक को कर सकते हो। फिर आप फिंगरप्रिंट का भी यूज़ करना चाहते हो ऐप लॉक को अनलॉक करने के लिए तो आप ये भी यहाँ पे ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। तो आप फेस और फिंगरप्रिंट दोनों से अपने ऐप्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे ड्यूल ऐप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप एक साथ 2 ऐप यूज़ कर सकते हो अलग अलग अकाउंट से। फिर आपको यहाँ पे फेसबुक बहुत सारे ऐप्स जो सपोर्ट करते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो। आपको इसे इनेबल करना है तो जो ड्यूल ऐप होगा वो क्रिएट हो जाएगा और होम स्क्रीन पे वो ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन भी होगा ड्यूल ऐप का। फुल स्क्रीन डिस्प्ले भी मिलता है, तो अगर आपको जेस्चर यूज़ करना हो तो आप जेस्चर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे भी यहाँ पे बटन यूज़ करो, लेकिन मुझे जेस्चर यूज़ करना तो मैं जेस्चर भी यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से। तो लर्न करने के लिए आपको देखना है, आपको इस तरीके से होम पे जाना है और अगर आपको रिसेंट ऐप्स देखना है तो आपको ऐसे होल्ड करना है रिसेंट ऐप्स के लिए। और अगर आपको बैक जाना है तो आप इस तरीके से बैक जा सकते हो या फिर उस साइड से भी आप बैक जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको बैक का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आपको प्रीवियस ऐप में जाना है तो आपको इसे होल्ड करके रखना है तो सेटिंग्स हो जाएगा। और फिर अगर आपको 100 मोड का यूज़ करना हुआ तो आपको इसे इनेबल करना है। फिर आपको होम और बैक पे आपको स्वाइप राइट करना है इस तरीके से, तो जो 100 मोड का यूज़ आप कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे टैप कर देना है बाहर आने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर स्पीकर का भी ऑप्शन मिल जाता है। मान लो अगर आपको लगता है कि आपके स्पीकर में डस्ट चली गई है, स्पीकर दब गया है, पहले जितना आवाज़ नहीं आता है, तो आपको क्लियर स्पीकर करना है। उससे क्या होगा, आपका जो स्पीकर है 30 सेकंड के लिए बजेगा और जो स्पीकर हो क्लियर हो जाएगा, डस्ट होगी वो क्लियर हो जाएगा। और आपको जो साउंड है वो फुल रखना है ताकि अच्छे से क्लीन हो आपका स्पीकर। और आपको इसे बंद नहीं करना है, बजते रहने देना है, ये अपने आप बंद होगा 30 सेकंड होने पर। दोस्तों फिर जब आप एक्सेसिबिलिटी में जाते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी मेनू का। इसको आप इनेबल करके यहाँ पे एक शॉर्टकट मेनू यहाँ पे रख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रोबोट का आइकॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको क्लिक करके आप यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, आप लॉक स्क्रीन भी कर सकते हो, पावर भी यहाँ से, स्क्रीनशॉट भी यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। जैसे आप मान लो स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन मिलता है, तो आप इस तरीके से लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो और आपको डन कर देना है। तो जितनी स्क्रीनशॉट होगी वो क्लिक हो जाएगी। यहाँ पे एनिमेशन भी रिमूव कर सकते हो। मान लो आप अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन स्लो है, एनिमेशन ज़्यादा है, तो आप इसे एनिमेशन को डिसेबल कर सकते हो। आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है, उसी सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन को रिमूव कर देना है। तो आपका जो फ़ोन होगा बहुत फास्ट होगा, एनिमेशन कोई नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो बहुत फास्टली ओपन हो रहे हैं सभी ऐप्स, सभी सेटिंग्स। तो आप इस तरीके से इनेबल कर सकते हो। आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हो। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। इसके बाद आपको एमआई जो वर्जन है उस पर 7 टाइम्स क्लिक करना है लगातार। इसके बाद जो डेवलपर ऑप्शन होगा वो एडिशनल सेटिंग्स में इनेबल हो जाएगा। फिर आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन डेवलपर ऑप्शन। इसमें आपको जो ऑप्शन इनेबल करने हैं वो है आपको ये ऑप्शन। जैसे अगर आपने मेमोरी कार्ड डाला हुआ तो सभी आप चाहते हो कि सभी जो ऐप्स हो या फिर मीडिया हो मेमोरी कार्ड में से हो, तो आप इसे इनेबल कर लीजिए। फिर आपको अगर मल्टी विंडो का यूज़ करना हुआ, स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करना हुआ, तो आपको इन दोनों ऑप्शन को इनेबल करना है ताकि आप कोई भी ऐप हो आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर सको। फिर चाहे इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो, यूट्यूब, व्हाट्सएप हो, एक साथ दोनों आप यूज़ कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करने के लिए आपको जैसे आप चाहते हो रिसेंट ऐप्स में, तो अगर आपको प्ले स्टोर करना हुआ तो आप पे प्ले स्टोर को ड्रैग करना है यहाँ पे,
वॉलपेपर यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से 2 ऐप का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, और आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आपको जितना करना हुआ उतना। और इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशल फीचर्स में सेकंड स्पेस मिलता है। तो सेकंड स्पेस जो होता है वो गेस्ट मोड की तरह होता है। आप एक अपने फ़ोन में दूसरी प्रोफाइल बना के उसमें आपको अगर किसी और को देना हुआ अपने फ़ोन को अपनी डेटा सुरक्षित रखते हुए, तो आप ये कर सकते हो, आपकी डेटा सुरक्षित रहेगी और आप दूसरे प्रोफाइल में अपने फ़ोन को अलग तरीके से, एक नए तरीके से यूज़ कर सकते हो बिना कोई अपने डेटा को एक्सेस किए हुए। दोस्तों फिर आपको यहाँ पर शेड्यूल ऑन ऑफ भी मिलता है। तो शेड्यूल ऑन ऑफ आपको कहाँ पे मिलता है, तो आप बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाना है, उसमें आपको यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ मिलता है। तो आप इसे टाइम लगा सकते हो, तो उस टाइम के हिसाब से आपका फ़ोन अपने आप ऑफ होगा, फिर अपने आप सुबह अपने आप ऑन हो जाएगा, जैसे आप टाइमर लगाते हो उस तरीके से। तो आप शेड्यूल ऑन ऑफ का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों फिर आप जैसे एडिशनल सेटिंग्स में जाते हो बटन शॉर्टकट्स में, तो आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट किस तरह से लेना चाहते हो, कैमरा किस तरह से लॉन्च करना चाहते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट्स है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है टॉर्च के लिए मैंने पावर बटन को डबल प्रेस रखा हुआ है, तो जब मैं डबल प्रेस करूँगा तो इस तरीके से जो टॉर्च होगा वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो सेटिंग्स है आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट के लिए 3 फिंगर्स डाउन भी रखा हुआ, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी आप क्लिक कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स और ट्रिक्स इस Redmi Note 9 के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।